ठीक है। कल हुआ था वेक्टर्स का। क्या क्या हुआ था वेक्टर्स में? यूनिट वेक्टर डिस्कशन चल रहा था ना। तो यूनिट वेक्टर में मैंने क्या बताया था? हाँ, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, और मैं बोलूं कि ए वेक्टर इज इन वाई जेड प्लेन। ए वेक्टर इज इन जेड एक्स प्लेन। ए वेक्टर इज इन एक्स वाई जेड प्लेन। तो उस वक्त पे वेक्टर को कैसे लिखोगे? बताया था उस दिन। ठीक है। मनन बताओ, पहला वाला बोलो। एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो बताओ ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? आई कैप तो डायरेक्शन बताएगा ना सिर्फ, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? आई कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? एक्स लिखोगे, है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड लिखना है ना। ठीक है। एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। डन। अच्छा, ए वेक्टर इन वाई जेड, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई के लिए क्या लिखोगे मनन? हाँ, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है। इसी तरीके से ए वेक्टर इन जेड एक्स क्या होगा? ठीक है। और यहां पर ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? एक्स आई कैप प्लस वाई, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इतना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या मैम है कि अगर स्क्रीन कोई नहीं पूछे दिख रहे। मैग्नीट्यूड और बता दो। सुनिधि कुछ बोल रहे हो बेटा? चलो, अगर बोले कि भाई मैग्नीट्यूड भी बता दो ए वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होता है बेटा, मैग्नीट्यूड देख लीजिए कैसे निकालते हो किसी वेक्टर का। एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है मैडम, आपको सिर्फ क्या करना है? स्क्वायर करना है। अच्छा, यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे? अंडर रूट में जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखिए, किसी भी वेक्टर की जो पहचान होती है ना, किसी भी वेक्टर की जो पहचान होती है, ये वेक्टर है, ये क्या क्या बताएगा? ये हमें बताएगा, एक बताएगा हमें मैग्नीट्यूड, और एक हमें बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, दो चीज हमें ये बताता है। क्या क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये दो चीज हमें यहां से बताएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ। और डायरेक्शन के लिए इसी का डायरेक्शन कैसे कर दूं? एक कैप ना कर दूं मैं, है ना? मुझे नहीं पता ना कि डायरेक्शन एक्स में है, वाई में है, या जेड में है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज पता है कि डायरेक्शन होगी वहीं जहां ये वेक्टर होगा, है ना? ये तो हमें पता है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का एक हमें ये भी तरीका होता है। तो यहां से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या निकला? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास निकला कि वो गिवन वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। मान लो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको। क्वेश्चन
कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो बताओ, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ मनन, कितना आएगा? इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ कितना आएगा। कैसे निकालोगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है समृद्धि? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? उसका वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर आपको पता है 2i कैप प्लस में 3j कैप। अब मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लगा दूं? ये जे कैप है बेटा, जे कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लगा दूं? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कितना आया? 2i कैप प्लस में 3j कैप, 4 और 9, 9 और 4 13। तो इसको, इसका आंसर सीधा आप ऐसे लिख दीजिए, 1/√13 2i कैप प्लस में 3j कैप। ये इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है। सुनिधि, कोई टॉपिक अगर ना समझ में आया ना बेटा, तो तुरंत पॉज करा करो कि मैम मुझे टॉपिक एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ओके। अब लिखिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे हम डिनोट करते हैं? पोजीशन वेक्टर को देख लीजिए। मान लो कि ये पार्टिकल की पोजीशन है पी, ठीक है। पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन, अच्छा मैं इसको एक्स वाई प्लेन में भी दे सकती हूँ, मेरी मर्जी है। एक्स वाई जेड प्लेन में भी मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन में दे रही हूँ, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जब एक्स वाई प्लेन में दिया है तो मैं कोऑर्डिनेट्स कौन सी दूंगी? एक्स और वाई, मुझे नहीं पता ना। मैंने सिर्फ आपको एक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया और क्या दे दिया? वाई का कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इसको बोलोगे आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ओपी आपका क्या हो जाएगा? ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लिखिए। अच्छा, इसी को आप आर का नाम दे दीजिए, आर वेक्टर। तो मैंने क्या दे दिया? आर वेक्टर। डन। अच्छा, कोई बोले कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। मनन, अगर यही पोजीशन वेक्टर मेरा एक्स वाई जेड की प्लेन में होता तो मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिखती? अगर यही, गुड, ठीक है। हाँ, अगर यही पोजीशन वेक्टर आपका किसमें होता है? एक्स वाई जेड के प्लेन में होता तो आप वैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से करो फटाफट से। मैम ये जो x² + y² इसका मैग्नीट्यूड निकाला है हाँ, पोजीशन हमेशा वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यही एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में आपको दे देती तो आप करते एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। डन। चलो लिख लो जल्दी से। अब इसके बाद स्टार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, नाउ हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए समझो जरा इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि मान लो पार्टिकल पहले यहां पे था, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है। अगर मैं बनाऊं इसका पोजीशन वेक्टर तो ये हो जाएगा r1, नाम दे दूं इसका मैं r1 वेक्टर, ठीक है, पहला पोजीशन वेक्टर मैंने बना दिया। थोड़ी देर बाद ना पार्टिकल यहां से ना इधर आ गया है, ये रहा बी पोजीशन पर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मैं क्या बना दूं, ये बना दूं r2। ए क्या है यहां पर, ए क्या है, ए है आपका इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बी क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, r1 वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर है आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है किसका, पार्टिकल का। अच्छा, अब r2 क्या है, एक एक चीज मेंशन करनी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आता है ना तो 3 मार्क्स का तो कभी नहीं आया, मैंने देखा 2 मार्क्स में ही आया है ना। और वो भी पता है कई बार पोजीशन वेक्टर के साथ मर्ज कर देते हैं, एक्सप्लेन द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 2 मार्क्स का कुल मिला के दे देते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में नहीं देखा मैंने। तो जब आएगा तो आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से एक एक चीज। यहाँ पे हमें नहीं पता R1 क्या है, आपको बताना पड़ेगा R1 क्या है, R2 क्या है बताना पड़ेगा, एक एक चीज को मेंशन करना पड़ेगा। सीबीएसई है, नीट में तो डायरेक्टली मैं फॉर्मुला दे देती है अभी आपको इसका, ठीक है। तो R2 क्या है आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये S क्या है, ये S दिखाई दे रहा है, ये S, ये S, यही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, S। ये S आपका क्या डिनोट करेगा, S विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। चलो पहले यहां तक लिखो, उसके बाद बता रही हूँ। देखो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r2 वेक्टर और माइनस में r1 वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर जो सेकंड पोजीशन पर गया है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस में फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि पहला पोजीशन वेक्टर वो कैसे लिख सकता है, मान लो एक्स वाई प्लेन में मान के चल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये आपका एक्स प्लेन हो गया और ये आपका वाई प्लेन हो गया, मान लो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में मैं r2 वेक्टर कैसे लिख सकती हूँ, r2 वेक्टर लिख सकती हूँ मैं एक्स आई का कैप प्लस में वाई जे का कैप। और अगर जेड के कैप कैप में भी होता, ठीक है, अभी अभी तो फिलहाल मैं एक्स और वाई मान रही हूँ, जेड के उसमें भी होता तो कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे r1 हो जाएगा, आर, इसको लिखो 2, ये 2 लिखो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप, ठीक है। अब एक काम करिए, आई कैप को कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास मिल जाएगा x2 माइनस में x1 और प्लस प्लस जे कैप को कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास मिल जाएगा y2 माइनस में y1, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब का मिल गया है, एक्स वाई प्लेन का। समृद्धि कब का मिला है ना, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक्स वाई प्लेन का है। फॉर एक्स वाई जेड प्लेन कैसे लिखोगे, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप एक्स वाई जेड प्लेन में कैसे लिखोगे मनन, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप x2 माइनस में x1 प्लस जे कैप y2 माइनस में y1 प्लस में k कैप z2 माइनस में z1। और इस पे न्यूमेरिकल बहुत बहुत बार आता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दूंगी 2-3 न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। इस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, इस पर और इस पर दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
ये दो क्वेश्चन। हाँ, कौन सा वाला? 7i + 24j। हाँ, 7i + 24j, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए। ठीक है, चलो। पहले का आंसर तो हो गया होगा समृद्धि, पहले का आंसर तो हो गया होगा, है ना? लिखो जरा। हाँ, 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दिया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका तो आंसर आ ही गया होगा, पहले का आंसर तो आ ही गया होगा। इस वाले का कितना आएगा मनन? मतलब बताना इसका वेक्टर, इसका आंसर तो पहले वाले का। बताओ। खत्म। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका बताओ। ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, इसका बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, इतना सोचना नहीं है। बोलो। माइनस, माइनस जेड एक्सिस में है ना, आप क्या लिखोगे? -5। खत्म। ठीक है, सुनिधि आंसर समझ में आया बेटा? पहले के दोनों के, पहला 3i क्या पाएगा, दूसरा -5 के क्या पाएगा? कोई रीजन इसका ये समझ में आ गए दोनों आपको, क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, सेकंड देखो, सेकंड में आप थोड़ा अटकोगे। एक बार सेकंड में समझा दूं या सुन, समृद्धि हो जाएगा सेकंड खुद से? करो, बताओ, चलो सुनो मेरी बात। अच्छा, ये ना ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, मनन ट्राई करोगे? करोगे ट्राई? करो, अगर हो रहा है तो करो ट्राई। पॉज कर दो इसको। सेकंड वाला कैसे होगा? देखो, क्या गिवन है? ए वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है? ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर निकालना है, मैं नाम मान लेती हूँ उसका सी वेक्टर है ना? तो मैंने मान लिया, नाम लिया कि भाई हम सी वेक्टर निकाल रहे हैं। अच्छा, सी वेक्टर की उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं, क्या बताए हैं? फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं? एक उसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हो। अगर मैं सी वेक्टर को लिखूंगी तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगी और सी वेक्टर की डायरेक्शन ये बताएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ना वो बी के बराबर है, तो जहां आपने सी लिखा है वहां पे बी लिख दो। ये एक बात क्लियर हुई? ठीक है, और जो ये कैप है ना, ये कैप क्या बता रही है? डायरेक्शन बता रही है। और बोल रहे हैं पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए का मतलब है डायरेक्शन बता रहा है वो। पैरेलल टू ए मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ सी के बदले ए कैप आएगा। अभी भी डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, जो पैरेलल है ए के। पैरेलल बताकर ही उन्होंने ये बता दिया डायरेक्शन है। पैरेलल, पैरेलल तो यही होगा ना, ये तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, है ना? पैरेलल ये है तो उसका मतलब डायरेक्शन उसकी सेम है। किसकी सेम है? ए के बराबर सेम है। तो मैंने ए ही रख दिया, ए कैप रख दिया। अब आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो? अंडर रूट में बी वेक्टर क्या है ये, तो ये आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस में 24 दिया हुआ है। 20 नहीं, 24 तो नहीं होगा। 24 था, हाँ 24 था। चलो, 24 का मैम, स्क्वायर। हमने सी बस, क्यों लिया? क्या बेटा? हमने वो सी वेक्टर से क्यों किया मतलब? मैंने उसको एज्यूम करा, इन्होंने बोला है कि इफ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, फाइंड अ वेक्टर, एक नया वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बी के, तो मैंने उस नए वेक्टर का नाम सी दे दिया। ठीक है, मैंने उस नए वेक्टर का नाम क्या दे दिया? सी दे दिया। अब मैंने क्या बोला? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, और जो पैरेलल है ए के, तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी? ए वाली डायरेक्शन होगी। ये हो गया। अच्छा, अब ए कैप कैसे लिखते हो? ए कैप लिखते हो आप ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, इसको सॉल्व कर लेना। 7 7 से 49 और 24 का स्क्वायर कर लेना। और ए वेक्टर बताइए कितना है? ए वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस में 4j कैप अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे?
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेट करिए इसको, कितना आ रहा है आंसर। अच्छा यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 25 आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सॉल्यूशन से बचना चाह रहे हो, मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिया इसका। इसका आंसर आएगा 3i कैप प्लस में 4j कैप, ये वेक्टर है। और ये इसका तो पता ही होगा, 9 और प्लस में 4 4 जा 16, 16 और 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट में 5 आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 25/5 और 3i कैप प्लस में 4j कैप। तो आंसर विल बी योर 5। मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 5 आएगा ना, 5 3 जा 15। नहीं समझ में आई बात बेटा, ये कटेगा ना, तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 3 जा 15, 15i कैप प्लस में 5 4 जा 20j कैप। तो मेरा जो सी वेक्टर आया वो ये आया। कोई डाउट? पेन, let a vector is equals to 1i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड find the magnitude in xy plane, yz plane and zx plane। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिए, आंसर मुझे बताइए। कोई इशू इसमें, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 1i कैप है। ठीक है, check whether the vector i कैप by root 2 plus j कैप by root 2 is a unit vector or not। मनन, इसको कैसे बताओगे आप, यूनिट वेक्टर है कि नहीं? किसी भी वेक्टर को आपको पता करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कैसे पता लगाओगे समृद्धि? अगर ये वेक्टर है कि नहीं है कैसे पता लगाओ, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये जो टर्म दिया उन्होंने, यूनिट वेक्टर है कि नहीं कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? यूनिट वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, और एक क्या होता है उसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन तो आई और जे बता ही रहा है, ठीक है, ये बता रहा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना आप इसका। अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, बस खत्म। तो बेसिकली पूछ बोल क्या रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, अगर उसका आपका कितना आंसर आता है, 1 आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाने की कोशिश करो भाई कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर? मैम क्वेश्चन 3 √5 √10 √13 है आंसर। क्या बेटा? क्वेश्चन 3 का आंसर √5 √10 √13 है। कौन से वाले का आंसर?
क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 का कितना हाँ है, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन 3 जो मैंने सामने भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका एक्स वाई प्लेन में? नहीं, सब में मतलब √5, √10, √13। हाँ ये ठीक है, √5, √13, √10, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, -3j, ए है, मैंने ए लिखा है, यही ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ जरा, पहले का आंसर निकल गया होगा है ना? मन, पहले का आंसर निकल गया, साथ के साथ पहले क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन लिख रहे हो पहले? चलो करो फिर, जल्दी करो। पहले का आपका आएगा एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से किसका बात करूं, अगर वाई जेड प्लेन की बात करूं, वाई जेड प्लेन में आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9, 4 + 9 कितना हो गया? √13। ठीक है, तो ये आ गया √13। इसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए, जेड एक्स प्लेन में निकाल लीजिए, जेड एक्स प्लेन में भी आ जाएगा। जेड एक्स प्लेन में कितना आ जाएगा? जेड 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 और एक 10, ये आ जाएगा आंसर। ये तीनों प्लेन में आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द वेक्टर ये इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। इसका यूनिट वेक्टर 1 आ गया, मनन? इसका मैग्नीट्यूड निकाला? नहीं निकाला? नहीं, 1 आएगा कैसे? मान लो इसका 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 मैग्नीट्यूड में निकाल रही हूँ, तो अंडर रूट में 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर। हाँ, √2 है ना, तो हाफ, हाफ 1 हो गया, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ और हाफ ही तो आया, तो कितना बना? हाफ और प्लस में हाफ, तो अंडर रूट में 1 आ गया, तो इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आ गया, तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, √2 नहीं लिया था? अच्छा अच्छा ठीक। इफ अ वेक्टर ये एंड ये आर इक्वल वेक्टर्स, देन वैल्यू ऑफ ए, दोनों, दो, हाँ -5 आ गया। गुड 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 गुड। सुनिधि, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया कि नहीं आया? ए की वैल्यू -5 आएगी, दोनों वेक्टर्स को इक्वल पुट कर दो। सुनिधि, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस मैम, हो। हाँ, दोनों वेक्टर्स को इक्वल पुट कर दो, ए की वैल्यू -5, दैट्स इट। मैम क्वेश्चन 4 में हमने मैग्नीट्यूड ही क्यों निकाला? क्या? क्वेश्चन 4 में मैग्नीट्यूड ही क्यों निकाला? मैग्नीट्यूड इसलिए निकाला कि हमें ये चेक कर रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो किसी भी चीज को जब आप यूनिट वेक्टर चेक कर रहे हो ना बेटा, तो दो ही चीजों चेक कर सकते हो, किसी डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, आई और जे दिया हुआ है, तो बचा क्या, उसका मैग्नीट्यूड बचा। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो 1, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसीलिए मैंने ओके। उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। मैग्नीट्यूड निकल गया 1, तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। डन। चलिए, ये बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन।
कर रहे हो? ये तो सेम है मनन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे भी लास्ट वाला करा था। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, आपको करना है फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, है ना? तो मैं मान रही हूँ कि वो वेक्टर मैंने क्या माना है, वो वेक्टर, इसको रब कर दो, है ना, हो गया ना आपका ये। अच्छा, तो आप क्या बोल दो कि उसका वेक्टर क्या हो गया है, उसको हम मान लेते सी वेक्टर हो गया है। अब उन्होंने क्या बोला है समृद्धि, कि सी वेक्टर किसके बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड किसके, देखो पहले सी वेक्टर लिख लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का क्या, एक वेक्टर को लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बोला, बी के बराबर बोलता, बी वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर। और क्या बोला, पैरेलल बोला किसके, ए के, तो ए वेक्टर, ए कैप लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है, अब बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो मनन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट में 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा, ए कैप को कैसे लिख सकते हो, ए कैप को हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अभी आप कर लिया है क्वेश्चन सेम ऐसा कर लिया आपने, ठीक है। तो ए वेक्टर का बता दो मुझे, ए वेक्टर कहां पर है, ये रहा, 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और उसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर और प्लस में 9, तो 60, 25 का अंडर रूट 5, तो डायरेक्टली 5 लिख दूं, हटा दूं, है ना, 5 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये 5 हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। क्या टाइम हो गया, 57, एक क्वेश्चन और दे दूं, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद आज छुट्टी। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप मुझे आंसर बताओगे, मनन ये, अच्छा ये साइड का रब कर रही हूँ, लिख लो आप, लिख लो, मैं ये साइड रब कर, चलिए क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/3, ध्यान से करना है क्वेश्चन, एंगल वाला केस है, ध्यान से करना, एंगल कौन सा अलाउड है मनन, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा अलाउड है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा हम लेके चलते हैं, छोटा वाला, कब, टेल टू टेल या फिर टेल टू हेड या हेड टू हेड, कैसे, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, है ना, यही अलाउड है, उसके अलावा तीसरा कोई एंगल अलाउड नहीं है, ठीक है। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, इस π/3, देन एंगल बिटवीन, टू ए वेक्टर एंड -3b वेक्टर इज, अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये बी वेक्टर दिया हुआ है इन्होंने, बी वेक्टर, अच्छा इन्होंने पूछा 2a वेक्टर और -3b वेक्टर, कुछ असर पड़ेगा, अरे अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई आपका बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो 3b भी तो यही बनेगा, तो 3b वेक्टर भी तो यही बनेगा, क्लियर है। हाँ अगर ये हो सकता है कि अगर उन्होंने बी वेक्टर दे दिया, ये रहा, ये बी वेक्टर दे दिया, अब उन्होंने बोला है कि इसका -3b बनाओ, तो -3b के लिए सबसे पहले आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना, -b तो ये बन जाएगा और -3b हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क मत करना बेटा, बस वो है कि उन्होंने एंटी पैरेलल करने के लिए बोल दिया, अगर आपको एंगल निकालना है तो मैग्नीट्यूड से फर्क जाएगा ही नहीं, ठीक है। ए वेक्टर जहां है वहीं रहेगा, अब इन्होंने बोला एंगल बिटवीन ए एंड बी π/3, π/3 को पहले थीटा में बता दो कितना होता है मनन, π/3 को थीटा में बताओ समृद्धि, 60 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो गया 60 डिग्री, तो एक्यूट एंगल बनेगा, तो मैंने बना दिया। अच्छा आप कैसे ही बना सकते हो, यहाँ पे ए बना दो या यहाँ ए बना दो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको बनाना है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर बी बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करना है तो इसीलिए यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये हो गया क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि 2a के बीच में बताओ, तो भाई ए ये है तो 2a भी तो यही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2a भी यही हो जाएगा, हाँ ये चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3b हो जाएगा ये। आप बता दो एंगल कितना हो जाएगा, आप बता दीजिए एंगल कितना हो जाएगा, हाँ 180 में से माइनस कर लीजिए, पाई माइनस में π/3, आपको रिवीजन करनी है नीट के लिए, अच्छा 11th की रिवीजन करनी है, अच्छा अच्छा ठीक है, डन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतना एंगल आ जाएगा, जल्दी से कर लो फटाफट से,
मैम इस क्वेश्चन में किया क्या है? क्या बेटा? इस क्वेश्चन में किया क्या है? क्वेश्चन में कौन सा वाला जी, ये वाला? ये क्वेश्चन सुनी थी? यस मैम। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ए वेक्टर दिया था, घेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर था, पाई/3 एंगल इसके दोनों के बीच में था। तो ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये रहा, मैंने पाई/3 एंगल बनाया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें 2a और -3b के बीच का एंगल बता दीजिए। तो 2a कैसे बनाऊंगी? 2a तो सेम ही रहेगा ना, बस उसका मैग्नीट्यूड बड़ा कर दोगे। अगर ये a था तो ये 2a हो जाएगा, ये रहा 2a, ठीक है। और 3b, b इधर है तो -b इधर हो जाएगा, 3 का मैग्नीट्यूड इधर हो जाएगा, तो एंगल ये बनेगा ना। समझे? तो मतलब पाई माइनस पाई/3 उसको करके आंसर आ जाएगा? हाँ अरे 180 में से 60 माइनस करो ना बेटा, पूरे अच्छा 180 में ठीक। से 60 डिग्री माइनस करो ना। समझे? यस मैम। ठीक है।